वी आर एट इंग्री। ये म्यूज़ियम के अंदर ही एक कैफ़े है एंड यहाँ पे आके आप बहुत अच्छा खाना एंजॉय कर सकते हो। हमारे छोटे लाला क्या स्प्रे करने में लगा हुआ है। ये एज बड़े लाला, हाँ जी, कुछ कहना है आपको? You are not supposed to do. आज हम लोग म्यूजियम में फन करने वाले हैं, तो गाइस आपको हमारा नया चैनल देखने के लिए थैंक्स, और आपको हमारे पुराने चैनल देखने के लिए थैंक्स। So yes, we all are at Ingri Museum. ये कैफ़े है within this campus itself. So हमने सोचा आज ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। And yes, let's first binge into the delicious food and then मैं आपको पूरा टूर दूंगा इस म्यूज़ियम का कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, what all you can enjoy. Hello everyone. So another day, another vlog. आज हम आए हैं गुड़गांव की another happening destination. एंड इस जगह को आज तक जो पोर्ट्रे किया गया है वो दिखाया गया है कि जैसे सिर्फ कैमरा लवर्स के लिए स्पेस है, बट नहीं, आज आप इस व्लॉग को पूरा देखो एंड यू विल गेट टू नो दैट दिस स्पेस इज़ मच मोर देन जस्ट बीइंग अ कैमरा म्यूज़ियम. सो हम आए हैं म्यूजियो कैमरा म्यूज़ियम हेयर इन गुड़गांव, दैट इज़ इन सेक्टर 28. सो येस, लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस. बहुत ही एक्सक्लूसिव प्लेस है. यहाँ पे वट आई अंडरस्टैंड इज़ लगभग 2,500 से ज़्यादा तो कैमराज रखे हुए हैं. एंड व्हेन आई से कैमराज, हिस्टोरिकल कैमराज हैं जो कि शायद वर्ल्ड वॉर से जिनके टाइम से जिनकी शूटिंग, वर्ल्ड वॉर में जिनकी शूटिंग हुई थी. अदर देन दैट बहुत पुराने कैमराज रखे हैं. सो वन सेक्शन इज़ डेडिकेटेड टू कैमराज. बियॉन्ड दैट यहाँ पे आपको स्पेशल डार्क रूम भी मिल जाएगा जो एक मॉडर्न एमेनिटी है. अदर देन दैट एक फुल फ्लेज्ड कैफ़े है, बहुत अच्छा कैफ़े है. मैं इनफैक्ट वहाँ से खा के आ रहा हूँ एंड बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे. एंड अदर देन दैट और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम घूमते हैं और आपको दिखाता हूँ इस ब्लॉग में. सो या लेट्स गो. तो शुरू करते हैं आउटडोर से. सो जब आप एंटर करोगे तो एंट्री में ही आपको ये काफ़ी ब्यूटीफुल स्पॉट्स दिखेंगे. काफ़ी थीम डिज़ाइन लगता है पूरा स्पेस जैसे ही आप इसमें एंटर करते हो. एंड बहुत ही सीरीन शांत वातावरण है अंदर आके जब आप यहाँ पे अंदर आ रहे हो. व्हेन आई वाज कमिंग थ्रू सेक्टर रोड तो इतना शांत नहीं लग रहा था कि हम कहीं बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पे आ रहे हैं, बट नहीं, इट हैज़ डेडिकेटेड पार्किंग आउटसाइड. और फिर जब आप इस स्पेस पे एंटर करते हो तो काफ़ी सूदिंग, काफ़ी सीरीन सा एटमॉस्फेयर है. बहुत ही ब्यूटीफुल है द आर्टिस्ट्री एंड ऑल. द बिग मैन फ्रॉम ऑल द कैमरा लेंसेज जो मैं हग करना चाहता है, फ्री हग. थैंक यू भैया. बाकी एज यू एंटर जस्ट सी दिस प्लेस वेलकम्स यू विद अ वेरी बिग कैमरा ऑल टुगेदर. घर की कहानियाँ. आई थिंक बहुत सारे म्यूजियम्स हैं यहाँ पे. दिस इज़ द एंटायर प्लेस यू वांट टू सी. दिस इज़ द म्यूजियम. अभी चलते हैं यहाँ पे अंदर अपन लोग. एंड एकदम सामने अगर आपको दिख रहा है, सामने नाक की नोक पे, सो देयर इज़ दिस कैफ़े वेयर किड्स आर एंजॉयिंग देयर मील राइट नाउ. Just look at these pieces, antiques, bioscope. ब्यूटीफुली सारी फोटोग्राफ्स हैं, मतलब बहुत पुरानी इमेजेस हैं जो क्लिक की हुई हैं. अगेन देन इनसाइड देयर इज़ अ म्यूजियम. इसके लिए अपने को टिकट लेना पड़ेगा. सो देयर इज़ एन एंट्री टिकट ऑफ अराउंड $200 फॉर एवरी एडल्ट एंड किड्स बिलो 10 years आर फ्री. आप यहाँ पे आओगे तो एनीवन बिलो 10 years ऑफ एज कैन विजिट द म्यूजियम्स फॉर फ्री. सो चलते हैं, लेट्स बाय दी एंट्री टिकट और फिर अंदर म्यूजियम में चलते हैं. लेट्स सी हाउ मनी टाइप्स ऑफ कैमराज. मैंने जितना पढ़ा है इस जगह के बारे में, इट सेज अराउंड 2500 प्लस, बट आई थिंक अराउंड 4000 के आसपास कैमराज हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं. सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी. सो गाइस, हमने कैमरा म्यूजियम के टिकट्स ले लिए हैं एंड वी आर इनसाइड दिस लेजेंडरी प्लेस. जस्ट हैव अ लुक. इसके बारे में भी आपको बताता हूँ डिटेल्स सारी जो भी हैं इस स्पेस की. बट या, आई होप यू फर्स्ट सी द कलेक्शन. इट्स अ लेजेंडरी स्पेस. इट्स समवन्स पर्सनल कलेक्शन जिन्होंने, आई वाज जस्ट टोल्ड, अराउंड 30+ years ऑफ हार्ड वर्क जो इंसान ने अपना इस पे लगाया है. ट्रैवल्ड वर्ल्ड वाइड टू कलेक्ट ऑल दीज कैमराज फ्रॉम all the corners of the world. Camera obscura. The small room before you is dedicated to the camera obscura. The term camera obscura is Latin for dark room. The words camera in Latin and camera or room in Hindi, they sound quite similar, right?
सो गाइज ये बेसिकली टाइमलाइन है पूरी एंड इट शोज द इवोल्यूशन ऑफ कैमरा फ्रॉम 1835 राइट अप टू 2010, कैसे फोटोग्राफी चेंज हुई, कैसे इवॉल्व हुए हम कैमराज से। सो दिस कैमरा जो अभी नीचे देख पा रहे हो, दिस इज़ फ्रॉम 1910 और ये जनरल कैमरा है जो फोटोज़, स्टूडियो, लैंडस्केप वगैरह में यूज़ 1910 में होता था। इस मॉडल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट या इट इज़ अगेन वुडन पीस विद ब्लैक बेलोज। सो क्वाइट क्लासिक पीसेस केप्ट हियर। स्पेशल रूबी रिफ्लेक्स 1923 से 1938 के बीच में। ये भी एक SLR कैमरा है जो कि वुड, लेदर, मेटल फिटिंग्स से बना हुआ है एंड ये लेंस बॉक्स इसका पूरा बाहर निकल के आता है। अगेन देयर फोल्डन रूबी 1920 फोल्डिंग कैमरा बॉक्स टाइप, जब मैन फोल्डेड एक छोटा सा डब्बा आपको दिख रहा होगा। सो ये एक बॉक्स फॉर्म में है, इसको खोल के आप ऐसे कैमरा को इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसे कैमरा होता था उस समय में। एवरीथिंग इज़ लाइक इन अ बॉक्स। सो दैट वन इज़ लाइक 1904 टू 1926। सो ये सारे के सारे कैमराज अर्ली 1900s के हैं, अगर आप देख पा रहे हो। सो सच अ हिस्ट्री टू प्रिजर्व। रॉयल रूबी ट्रिपल एक्सटेंशन 1902। व्हाट अ कलेक्शन गाइस। ये और भी पुराने, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, 1899 से 1915 फोल्डिंग पॉकेट कोडाक। सो दिस इज कोडाक का सेक्शन। फोल्डिंग पॉकेट कोडाक, कार्ट्रिज कोडाक कैमरा, फोल्डिंग ब्राउनी 1904 1907। कितनी मेहनत गाइस इसको पूरा कलेक्ट करने में लगी है, कितना इस मतलब कहीं ना कहीं ये कलेक्शन दिखाता है पैशन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि इंसान अगर पैशनेट है अपनी चीज़ को लेके तो वो किस लेवल तक अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जा सकता है। सो ये कैमरा जो आप देख रहे हो, दिस कैमरा इज़ कॉल्ड एज सेंचुरी ग्राफिक। ये 1899 का कैमरा है और ये स्टूडियो फिल्मिंग एंड ऑल के लिए उस टाइम पे यूज़ होता था। सो सी इवन लाइक 1899, वी आर इन 2026 राइट नाउ। सो इट हैज़ इवॉल्व इन सेंचुरीज राइट। उस बड़े से बॉक्स से मैं इस छोटे से जो मैंने हैंडल कैमरा लिया हुआ है, यहाँ तक इनफैक्ट हमारे मोबाइल फ़ोन्स में कैमरा है, इवॉल्व कर चुके हैं। बट या लुकिंग एट दिस, हाउ दिस ऑल स्टार्टेड, इट्स ट्रूली मेस्मराइजिंग। सो अनदर इंटरेस्टिंग पीस ऑफ हिस्ट्री गाइस। हम सब आज की डेट में प्रोजेक्शन देखते हैं कि कैसे हमारे पास मॉडर्न प्रोजेक्टर्स हैं, बट ये है जहाँ पे ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। सो दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन इफ़ आई से, जो स्टार्ट हुआ था बैक इन 1800s एंड इसको मैजिक लैंटर्न्स कहते थे बिकॉज इसके पीछे अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो ये लाइट्स हैं। ओरिजिनल एक फ्लेम वो है जिससे कि एक फ्लिकरिंग इमेजिंग पैटर्न आगे बनता था एंड दैट्स हाउ प्रोजेक्शन स्टार्टेड बैक इन दोज डेज। 1881 लिखा हुआ है यहाँ पे, सोचो लगभग 150 साल पहले दिस ऑल स्टार्टेड एंड देन वी इवॉल्व फ्रॉम दिस टू ऑल दीज मॉडर्न मशीनरीज, मॉडर्न प्रोजेक्टर्स जो कि हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अनदर ओल्ड पीस फ्रॉम दैट टाइम। नाउ दिस इज सेक्शन ऑफ फ्लैशेस। आज की डेट में मोबाइल में भी छोटा सा फ्लैश है, बट लुक एट द वे इट इज़। हाईलैंड टेरिटोमाइट फ्लैश गन मेड इन जापान में बना हुआ है। दिस वन इज एगाफ्लक्स फ्लैश गन, म्यूनिक, जर्मनी। पोलरॉइड मेड बाय पोलरॉइड फ्लैश गन। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ है गाइस। जो भी कैमरा एंड ऑल में interested है, who wants to know the history of cameras, I think this is the place. Graflex, these are Graflex cameras. Again, this entire space is dedicated to Graflex. 1940s, 48s के बने हुए cameras हैं. So yeah, this makes us feel कि कितना थॉट, कितना टेक्नोलॉजी, कितना ह्यूमन ब्रेन है, कैसे इवॉल्व हुआ है पूरा कुछ। फिर ये मॉडर्न एज कैमराज में आना शुरू हो गए थे 1949, 1934, 1959 एंड देन या ग्रेजुअली हम सारे फिल्म्स में आना शुरू हो गए जो आप मैंने यूज़ किया हुआ है, फैसे कोडैक, याशिका एंड ऑल उस टाइम पे। सो ऑल दोज वर लाइक आप एक वो रोल डालते थे, उसमें इमेजेस निकल के आती थी। ये सारे याशिका के हैं, नाम ले रहा था याशिका का एंड नाउ वी आर एट दी याशिका सेक्शन। सारे ट्विन लेंस कैमराज हैं। सच एन अमेजिंग व्यू गाइस। अगर आप देख रहे हो ओवरऑल इट्स सो अमेजिंग।
चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्शंस. दिस वाज ट्रूली अमेजिंग. कितना अच्छा एक वो बनाया हुआ है. अगेन दीज ऑल आर कैमरा लेंसेज, कैमरा उससे बना हुआ है ये. लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्शन गाइस, आगे निकलते हैं. Unique and rare cameras. Special pattern B cameras, Poly Primo 1 or an Cycle Poco camera, Royal Mail stamp camera. So people like me who have interest in cameras and videos, I think I can spend my entire day in this place अगर मैं यहाँ पे आता हूँ. सिर्फ कैमरा म्यूजियम सेक्शंस में, just to see, explore, read about all of these. Bosch. This is amazing guys. Praktica Kiev. And now let's go to the another most interesting section, that's the dark room. Let's see how the photographs were developed. मैं भी उस ज़माने में था जब we used to click through the Kodaks, the Yashicas and all. फिल्म्स निकलती थी, रील्स निकलती थी, ये सारी देखिए यहाँ रील्स रखी हुई हैं. एंड देन उनको फिर डेवलप करके वो फोटोज़ प्रिंट होती थी. राइट, सो दिस इज़ हाउ द डार्क रूम वाज एंड दिस इज़ वेयर इट इवॉल्व. क्लिक होने के बाद, इमेज कैप्चर होने के बाद यहाँ डेवलप होती थी. सो अनदर पीस ऑफ एक्सेलेंस. आप साइज़ देखो इस कैमरा का पहले. दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस कैमरा. सो आज की डेट में भी अगर हम प्रिंटिंग वगैरह में देखते हैं तो स्लाइड्स बनती हैं, अगर आप लोग जानते हो. तो ये उस ज़माने का कैमरा है एंड इसमें भी कहीं ना कहीं इमेज ग्राफिक्स क्लिक होते थे. एंड देन ये पीछे पूरे जो सेक्शंस दिख रहे हैं इससे प्लेट्स वो होती थी एंड उन्हीं प्लेट्स से फिर प्रिंटिंग यूज़ होती थी. प्रिंटिंग कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, बोर्ड प्रिंट्स, फ्लेक्स तो मॉडर्न मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट उस ज़माने के posters and all. So this is the camera. Look at the size of this machine. एक अकेले इतने बड़े उससे इमेजिंग की जाती थी और फिर उसको प्रिंट किया जाता था. Just look at the scale at which this is developed. Aerial cameras. In 1920, Sherman Mills Fairchild founded the Fairchild Aerial Camera Corporation. These cameras were designed and manufactured for high-quality aerial mapping for both military and commercial projects. They were the official cameras of the United States Army and the US Navy Air Services. So आप सब सुन रहे होंगे, ये सारे के सारे कैमराज जो हैं ये आर्मी और यूएस मिलिट्री के ऑफिशियल कैमराज हैं. ये एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कैमराज है जो कि एरियल कैमराज, जो कि अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मशरूम क्लाउड ओवर नागासाकी जापान, ये इन्हीं एरियल कैमराज से शूट किया गया बैक इन 1945. तो ये मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए और आपका जितने भी आर्मी ऑपरेशंस कोवर्ट ऑप्स होते थे, तो दीज कैमराज वर एक्चुअली यूज्ड बाय आर्मी. ये देखो लिखा हुआ है कैमरा एयरक्राफ्ट टाइप K-20 हैंडल विद केयर. दिस इज़ हाउ दीज वर कैरिड बाय दी आर्मी एट दैट पॉइंट इन टाइम. ये पूरा मशरूम क्लाउड जो है ओवर हिरोशिमा जापान 1945 में शूट किया गया थ्रू दिस पर्टिकुलर कैमरा इटसेल्फ. सो लुक एट द हिस्ट्री दैट दिस प्लेस होल्ड्स गाइज. दिस इज जस्ट अमेजिंग. और अमेजिंग सेक्शन गाइज. अब ये देखो आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पाई कैमराज. Just look at the size of these things. कितनी छोटी छोटी है. Minox 3 9.5 mm film spy camera manufactured by Minox in Germany. ये देखो आप कैमरे का साइज देखो कितना छोटा है. Petite 1950 to 1960. I'm hoping मैं सही बोल रहा हूँ. ये भी रोल बेस्ड है. So ये सारे के सारे स्पाइस यूज़ करते थे. एक और इंटरेस्टिंग पीस रखा हुआ है यहाँ पे. इट लुक्स लाइक अ लॉक कहीं ना कहीं. Minox. अमेजिंग यार, सिंपली अमेजिंग. देन अगर मैं इधर देखूंगा तो फिर ये सारे आपके मॉडर्न एज कैमराज भी डेवलप होने लग गए. यहाँ पे कैनन रखा हुआ है पूरा का पूरा. Sinar is the most renowned studio camera, much loved by advertising and product photographers. The letters in the name Sinar stand for Still, Industrial, Nature, Architecture and Reproduction. It was invented by Karl Koch in 1947 in Switzerland. So आपने सुना ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल कैमरा था.
जो कि स्टूडियो प्रोडक्शन एंड ऑल में यूज़ होता था, एंड इट हैड मल्टीपल यूज़ केसेस, स्टिल फोटोग्राफी, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी, सबके लिए बहुत बहुत वाइडली यूज कैमरा था, एंड आई सीन इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। वो वाले फिर भी मैंने बॉक्स बेस देखे थे, द वे दिस थिंग इंटायरली लुक्स, मैं पहली बार देख रहा हूँ। फिर ये पोलरॉइड कैमराज, क्लिक एंड प्रिंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इधर यहाँ पे आ गया पेंटेक्स, अगेन दिस इज अगेन लुकिंग लाइक मॉडर्न एज कैमराज, एंड देन ये फिर निकॉन का सेक्शन पूरा। दिस इज़ द टाइम दैट आई वाज टॉकिंग, ये सब कैमराज हमारे पास होते थे पहले, रोल वाले जितने भी थे। फ्रॉम दैट वी evolved to all these modern एज DSLRs. So definitely guys, overall looking at this place, the kind of details, the attention, the history, the way they are showcasing everything, be it how things were developed in the dark rooms, कैसे वीडियो कैमरास थे, कैसे सारी चीज़ें इवॉल्व करी हैं। This place definitely deserves a visit. अगर आप थोड़ा भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, if you want to know more about how this thing developed, ये एक इंसान का पैशन था जिसने इतना बड़ा एक पूरे म्यूज़ियम का रूप लिया है। सो आई वॉज टोल्ड कि ये पहले उन्होंने सारा अपने उसमें रखा हुआ था, बेसमेंट में सारा सामान। आई थिंक गवर्नमेंट हेल्प्ड हिम एंड दे हैव कम अप विद दिस ब्यूटिफुल म्यूजियम, एंड आई थिंक दिस डिजर्व्स अ विजिट। अमेजिंग गाइस। अकी, व्हाट आर यू वाचिंग? टॉम एंड जेरी। इसके अंदर टॉम एंड जेरी आ रहा है? ओह वाओ, कैन आई सी इट? ओह यस, देयर इज सम कैमरा, सम इमेजिंग, राइट? ये पुराने ज़माने में हम भी देखते थे मूवीज़ में, बहुत देखा है हमने बॉलीवुड मूवीज़ में कि ऐसे बॉक्स वाला आया और मूवी दिखा रहा है। सो आर यू एंजॉयिंग टॉम एंड जेरी? यस। सो दिस शैंडलियर इन इटसेल्फ इज मेड ऑफ डबल लेंस याशिका कैमराज। पूरा शैंडलियर उसी से बना हुआ है। सो एवरी पीस हेयर इज़ अ पीस ऑफ आर्ट। ऊपर यहाँ पे गैलरीज हैं। सो दिस वन राइट नाउ डिस्प्लेज वर्क ऑफ अ ताइवानीज फोटोग्राफर। सो लेट्स गो एंड विजिट दिस प्लेस एज वेल। Shen Chao Liang photography exhibition, Taiwan focus stage. Just look at these images here, so beautiful. So this side of the gallery is dedicated to कुलवंत रॉय जी। इन्होंने कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी की लड़ाई और उस टाइम की सारी फोटोग्राफी जितनी है ये इन्होंने ही करी है। ये फेमस फ़ोटो है जिसमें कि महात्मा गांधी कमिंग डाउन फ्रॉम जनरल कोच, वो कभी भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में नहीं ट्रैवल करते थे। सो ये इनकी बहुत ही फेमस एक इमेज है। बाकी ये सारी की सारी ये हैं खुद कुलवंत रॉय, एंड ये पूरी की पूरी गैलरी उनको ही डेडिकेटेड है। So again, this picture is there. Mahatma Gandhi alighting from train at New Delhi. He always traveled by third class. कभी भी उन्होंने लग्जरीज में लाइफ नहीं गुजारी। ये सारी कुलवंत रॉय जी द्वारा क्लिक की गई फ़ोटोज़ हैं। अब्दुल गफ़ार खान अपडेटेड। सो दिस गैलरी आई बिलीव ये कहीं ना कहीं भारत के ऊपर, भारत की आज़ादी की लड़ाई के ऊपर डेडिकेटेड है। उस समय की जितनी फ़ोटोज़ हम आज तक मूवीज़ वगैरह में देखते थे, ये मैक्सिमम सारी की सारी इन्हीं के द्वारा क्लिक करी गई हैं। तो यह अमेजिंग कहीं ना कहीं कि इंसान अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकता है। इट्स जस्ट कि इंसान पैशनेट होना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं यही सीख मिलती है इस पूरी विज़िट पे म्यूज़ियम की। सो आई होप आप लोगों ने अभी तक ये पूरा व्लॉग देखा है, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने इस बारे में शुरू में कहा था कि ये सिर्फ एक कैमरा म्यूज़ियम नहीं है, ये अपने आप में एक आर्ट पीस है। एंड बियॉन्ड आर्ट भी अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं कैमरा एंथुसियास्ट के लिए तो ये प्लेस है ही, बट बियॉन्ड दैट आप एक नॉर्मली अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए भी लेके आते हो। उनमें भी किड्स हैव वेरी क्यूरियस माइंड्स, राइट?
आप उनको कहीं ना कहीं अगर इस जगह पे लेके आओगे उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आप अपनी पूरी फैमिली के साथ फन टाइम इन्जॉय कर सकते हो. अच्छा कैफ़े भी है नीचे एंड अ ग्रेट प्लेस टू सिट डाउन, रिलैक्स, ईट, इन्जॉय. ये पूरा म्यूज़ियम घूमने हार्डली 200 रुपीज़ का पर पर्सन एडल्ट के लिए चार्ज है. किड्स बिलो 10 आर एब्सोल्युटली फ्री. तो आई बिलीव एक वीकेंड तो यहाँ पे स्पेंड करना बनता है. जिस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस जगह को दी है, पूरा बनाया है इस जगह को, तो आई डेफिनेटली विल से आओ यहाँ पे, आके देखो, कैमरा की हिस्ट्री जानो, अपने नेशन की जो फोटोग्राफी जिस बंदे ने करी उसके बारे में जानो, आर्ट गैलरीज व्यू करो, डार्क रूम्स कैसे डेवलप होती हैं सारी चीज़ें वो देखो. एंड डेफिनेटली आई थिंक यू विल एन्जॉय दिस प्लेस, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय दिस प्लेस. सो या लेट्स लीव दिस प्लेस विद अ बैग फुल ऑफ मेमोरीज. बहुत अच्छी जगह है एंड बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे आई स्पेंड टुडे, अ डे वेल स्पेंट बोलूँगा. गुड सैटरडे स्पेंट विद द एंटायर फैमिली एंड एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस, नोइंग दिस प्लेस. इट्स अ ट्रू जेम ऑफ अ पैशन गाइस. या चलो चलते हैं घर. Let's go. See you all.